रेगिस्तान के बीचों बीच एक भयानक हादसे ने उस मासूम लड़की की सांसें लगभग छीन ली थीं। तेज गिरावट के बाद एक नुकीला पेड़ उसके सीने को आर पार चीर चुका था। उसके चारों तरफ सन्नाटा था, बस खून की बूंदें रेत में गिरने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। दूर खड़े 3 दरिंदे उसे मरा हुआ समझकर राहत की सांस लेते हैं। अब उनके लिए सबसे जरूरी था सबूत मिटाना। उन्होंने लड़की का सारा सामान इकट्ठा किया और बिना देर किए आग के हवाले कर दिया, ताकि इस रेगिस्तान में उसके होने का कोई निशान बाकी न रहे। इधर हम देखते हैं कि एमिली के सीने से रिश्ता गर्म खून धीरे धीरे रेत पर फैलने लगा और जल्द ही उसकी गंध ने खून पीने वाली भयानक चींटियों के झुंड को खींच लिया। वे बिना रुके उसकी त्वचा को खाने लगीं, जिससे होने वाला असहनीय दर्द उसे होश में ला देता है। एक हल्की सी कपकपी के साथ एमिली चमत्कारिक ढंग से जिंदा हो उठती है। थोड़ी देर तक वो इधर उधर नजरें घुमाती है, मानो भूल गई हो कि वह कहाँ है। लेकिन जब उसकी नजर जमीन पर बिखरे गहरे लाल खून पर पड़ती है तो उसे सब याद आ जाता है। हिम्मत करके एमिली पास पड़े अपने ईयरफोन की तार को खींचती है और उसकी मदद से एक लाइटर अपनी तरफ खिसकाती है। पास ही पड़ी सूखी घास को उसने पेड़ के तने के नीचे ठूंस दिया और कमर से ऊपर का हिस्सा मोड़ते हुए किसी तरह आग जला दी। वो जानती थी अगर उसे इस शाख से छुटकारा पाना है तो आग की झुलस को सहना ही पड़ेगा। लंबे और तकलीफदेह इंतजार के बाद आखिरकार शाख जलकर टूट गई और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि अचानक उसने गाड़ी की आवाज सुनी। एमिली ने चौंक कर ऊपर देखा तो वो तीनों दरिंदे उसी चट्टान की तरफ तेजी से आ रहे थे। दर्द को अनदेखा करते हुए वो रेत में घिसटते हुए चट्टान के किनारे की एक अंधी जगह में छुप जाती है। तीनों ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ जलने के निशान नजर आते हैं। एमिली का कोई अता पता नहीं था। दाढ़ी वाला आदमी डरने लगता है कि अगर एमिली बच गई तो पुलिस को सब बता देगी, लेकिन उसका प्रेमी रिचर्ड, जो इस गैंग का लीडर भी है, हंसते हुए कहता है इतनी चोट खाने के बाद वो जिंदा बच भी गई तो इस रेगिस्तान से पैदल नहीं निकल पाएगी। इसके बाद तीनों ने तय किया कि अब उसे ढूंढकर खत्म करना ही होगा। रात होने पर वे चट्टान के नीचे पहुंचे और जल्द ही उन्हें खून के निशान मिल गए। ये तीनों खून के निशान का पीछा करते करते नदी किनारे तक पहुंचे, लेकिन यहाँ पर एमिली का नामो निशान नहीं था। अब ये पीछा उन्हें एक खेल लगने लगा, जैसे असली शिकार से भी ज्यादा रोमांचक। उन्होंने तीनों दिशाओं में बंटकर उसे ढूंढने का प्लान बनाया। मोटा आदमी वहीं नदी किनारे रुक गया ताकि अगर वो वापस आए तो उसे पकड़ सके। उधर एमिली नदी के पास छुपी हुई थी। उसने मोटे को देख लिया और तुरंत पानी में डुबकी लगा दी। जब मोटा अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया तब वह धीरे धीरे पानी से बाहर निकली और किनारे किनारे उसका पीछा करने लगी। एमिली को मौका मिला जब मोटा आदमी पेशाब करने के लिए रुका। एमिली की नजर तुरंत उसकी गाड़ी के पीछे रखी शिकार वाली बंदूक पर पड़ी। एमिली ने जल्दी से बंदूक उठाई और दोनों आमने सामने खड़े हो गए, लेकिन एमिली ने जैसी ही ट्रिगर दबाया तभी एक सूखी सी क्लिक की आवाज आई। क्योंकि बंदूक में एक भी गोली नहीं थी, तभी मोटा आदमी गुस्से में एमिली पर एक के बाद एक मुक्कों और लातों की बरसात कर दी। जब देखा कि अब वह पलटकर कुछ नहीं कर सकती है, मोटा तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर अपने साथियों को खबर देने लगा। उधर दाढ़ी वाला दरिंदा तो खुशी से ताली बजाने लगा, मानो उसे कोई बड़ा इनाम मिल गया हो। मोटा एमिली के बालों को जोर से पकड़कर उसे पानी में दबाने लगा। वो इस दर्दनाक खेल का मजा ले रहा था। शिकार को तड़पते देखने का जुनून उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। पानी के अंदर घुटनों तक डूबी एमिली ने अचानक उसके बेल्ट में फंसी हुई चाकू निकाल ली और अगले ही पल तेज धार सीधी उसकी आंखों में उतार दी। मोटा जोर से चीखा, उसकी दोनों आंखें लहूलुहान हो गईं। वो पानी में कुछ पल तक तड़पता रहा और फिर पूरी तरह स्थिर हो गया। एमिली ने तुरंत उसकी मोटरसाइकिल उठाई और पूरे जोश के साथ रेगिस्तान से बाहर निकलने की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद ही पेट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद एमिली पास की एक गुफा में घुस गई। अंदर एमिली ने आग जलाई और मोटे के बैग में पड़े सारे सामान को बाहर निकाला। बैग में कई जरूरी चीजें थीं, एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक बियर की कैन। उसने पूरी बियर एक ही सांस में पी डाली, लेकिन तभी एमिली की नजर अपने सीने के घाव पर पड़ी। पेड़ की टूटी शाख अभी भी अंदर फंसी हुई थी। उसे तुरंत बाहर निकालना जरूरी था, वरना जान जा सकती थी। जैसे ही उसने धीरे धीरे कपड़ा ऊपर उठाया, दर्द का ऐसा तेज झटका लगा कि सांसें थमने लगी। कुछ देर बाद एमिली ने एक पूरी पैक नशे की गोली निगल ली। फिर चाकू से बियर की कैन को काटकर उसका किनारा खोला, कपड़ा फाड़कर घाव को पूरी तरह उजागर किया और लाइटर से चाकू को गर्म करके उसे कीटाणु रहित किया। इसके बाद उसने निडर होकर घाव के पास की चमड़ी काटी और पूरी ताकत लगाकर शाख को बाहर निकाला, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। अब उसने बियर की कैन को आग में लाल गर्म किया और सीधा उसे घाव पर दबा दिया। जलते लोहे की भयंकर तपिश से उसका शरीर झटके से पीछे हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन दाढ़ी वाला आदमी नदी के किनारे पहुंचा और जैसे ही पानी में हाथ धोने लगा, मोटे की लाश तैरती हुई ऊपर आ गई। ये देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह डरकर गाड़ी में घुसा और घबराहट में स्टीयरिंग पर मुक्के
पटाखे बरसाने लगा। दूसरी तरफ एमिली का बॉयफ्रेंड रिचर्ड भी लाश देखकर समझ गया कि एमिली अभी भी जिंदा है। दाढ़ी वाला आदमी तो डर के मारे बार बार बकवास करने लगा कि उन्हें वापस जाकर पुलिस को सब बता देना चाहिए, लेकिन रिचर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इधर जब एमिली होश में आई तो उसका खून रुक चुका था और जलाने से बियर कैन पर बने ईगल का निशान हमेशा के लिए उसके सीने पर छप गया था। ये उसके लिए जैसे नया जन्म था। अब वो पहले वाली शिकार नहीं रही, बल्कि पूरी तरह शिकारी बन चुकी थी। इसके बाद एमिली गुफा से बाहर गई और दूरबीन से चारों तरफ नजरें दौड़ाई और जल्द ही उसे दूर से एक चमक दिखाई दी। ध्यान से देखने पर वो दाढ़ी वाले की गाड़ी थी। एमिली चुपचाप पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ गई ताकि हर पल उसकी हरकतों पर नजर रख सके। जब दाढ़ी वाला कार से उतरकर पेट्रोल डाल रहा था, एमिली ने राइफल का निशाना उसके सिर पर साधा, लेकिन ट्रिगर दबाते ही शॉट का जोरदार रिकॉइल उसे पीछे गिरा देता है और गोली उसके सिर की जगह बाजू में लगती है। एमिली मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए तुरंत राइफल लेकर गाड़ी तक दौड़ी, लेकिन दाढ़ी वाला पहले ही भाग निकला था। खून के ताजा निशानों ने फिर से उसका पीछा आसान कर दिया। अब शिकारी और शिकार की भूमिकाएं पलट चुकी थीं, मगर मोड़ पर पहुंचते ही खून का निशान गायब हो गया और सड़क पर सिर्फ एक जूता पड़ा मिला। एमिली हैरान रह गई। उसे क्या पता था कि दाढ़ी वाला पहाड़ी पर छिपा बैठा है। उसने राइफल में गोलियां भरकर धीरे धीरे पीछे से हमला करने की तैयारी की। कुछ देर बाद दाढ़ी वाले ने एमिली पर गोली चला दी, लेकिन गोली उसके कान के बिल्कुल पास से गुजरी थी। एमिली ने राइफल उठाई और भागने लगी। दाढ़ी वाला पीछे से लगातार गोलियां चला रहा था। इसी बीच एमिली ने तुरंत अपनी टॉर्च फोड़कर कांच के टुकड़े पूरे रास्ते पर बिखेर दिए। नंगे पांव दाढ़ी वाला उन पर चढ़ा और दर्द से उसकी रफ्तार खत्म हो गई। इसके बाद वो गाड़ी में बैठा और सीधा उसे कुचलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मौका मिलते ही एमिली ने दाढ़ी वाले को निपटा दिया। कुछ देर बाद एमिली गाड़ी में बैठी इसी दौरान वॉकी टॉकी से उसे अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड की आवाज सुनाई दी। एमिली की आंखें नफरत से भर गई। इसके बाद एमिली अपने आखिरी शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उधर रिचर्ड दाढ़ी वाले से संपर्क न होने पर पूरी तरह घबरा चुका था। वो समझ चुका था कि उसने एक औरत के बदले की ताकत को कम आंका है। वो तुरंत रेगिस्तान से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाने लगा, लेकिन रिचर्ड के निकलने से पहले ही एमिली उसके सामने राइफल लिए दरवाजे पर आ खड़ी हुई और एमिली रिचर्ड को भी खत्म कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।